से कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरे वचन के पढ़े और सुने जाने के लिए प्रभु। पिता परमेश्वर, तेरी आत्मा के बिना पिता परमेश्वर हम इस वचनों को नहीं समझ सकते हैं। तेरी आत्मा की उपस्थिति हम चाहते हैं पिता परमेश्वर, ताकि जिस प्रेरणा से प्रभु ये वचन रचे गए हैं और पिता परमेश्वर वही पिता परमेश्वर हमें इस वचन को समझाए और हमें कायल करे, कन्विक्ट करे, हमारे हृदय छिरे जाएं और पिता परमेश्वर हम तेरे और नजदीक आएं, अपना जीवन पूर्ण रूप से तुझे समर्पित करें और तेरे राज्य के लिए फल लाएं। प्रभु एक बार फिर प्रभु इस छोटी सभा को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। जितने लोग आए हैं पिता परमेश्वर, प्रत्येक की तू हृदय की भूमि को तैयार कर, ताकि वचन का बीज नाश ना हो बल्कि बहुत सफल लाए। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, तूने मुझे एक बार फिर विश्वास योग्य जाना है और अपनी सामर्थ्य है ताकि मैं तेरे वचन को प्रभु यहाँ पे बोल सकूँ। लोग मेरी वाणी नहीं, सिर्फ और सिर्फ तेरी वाणी सुने प्रभु, क्योंकि मुझ में कुछ काबिलियत नहीं, मुझ में कुछ भी पिता परमेश्वर ऐसा नहीं कि मैं पिता परमेश्वर तेरे कार्य को कर सकूं। लेकिन प्रभु तेरी पवित्र आत्मा की उपस्थिति पिता परमेश्वर जो यहाँ है, तेरी पवित्र आत्मा का मस्सा जो यहाँ है पिता परमेश्वर, उसके द्वारा पिता परमेश्वर मैं इस कार्य को करूँगा प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, मेरे होठों को अपने वेदी के शोलों से छू के पवित्र हूँ और इनसे कोई अशुद्ध बात ना निकलने पाए। एक बार फिर आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। अभी जो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय 25 और 26 आयत हमने पढ़ी, वहां पे यीशु मसीह मार्था से वार्तालाप कर रहे हैं, मार्था से बातचीत कर रहे हैं। और ये उस समय की बात है जबकि मार्था का भाई, मार्था और मरियम और लाजर, हम तीनों वचन में पाते हैं प्रभु के बहुत अच्छे मित्र थे, उसके साथ साथ चलते थे। उसमें से मार्था और मरियम का भाई जो है वो मर चुका है। प्रभु यीशु मसीह के पास खबर पहुंची थी कि लाजर बीमार है, मरने वाला है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह तुरंत वहां पर नहीं गए। उसका भी एक कारण था कि प्रभु यीशु मसीह एक मसीहा है, ये करके उस समय प्रमाण देना था, ये प्रभु मसीहा है, ये स्थापना करनी थी। और इसलिए प्रभु रुके रहे, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार वो वहां पे गए चौथे दिन। और वहां पे जब वो गए तो मार्था उनके पास दौड़ के आई और उनसे बोला, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता, अगर तू यहाँ पे होता तो मेरा भाई ना मरता। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने जो उससे कहा वो हमने यहाँ पे पढ़ा 25वीं और 26वीं आयत में। यीशु ने उससे कहा, आज वो ही यीशु जिसने मार्था को ये बात कही वो मुझे और आप लोगों से भी ये बातें कह रहा है। हालेलुया। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो कोई मुझ पे विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पे विश्वास करती है? ऐसा एक सवाल प्रभु ने कहा, ऐसी कुछ बातें बोली प्रभु यीशु मसीह ने जिस पे आम आदमी जो है वो विश्वास नहीं कर सकता। उसे समझ ही नहीं आएंगी ये बात कि ये क्या प्रभु बोल रहा है, गड़बड़ बातें बोल रहा है। जो मर गया वो फिर जिएगा, जो जीवित है वो कभी मरेगा नहीं। जबकि हमने तो सबको मरते देखा है, हर एक मनुष्य जो है वो मरता है जो इस पृथ्वी पे आया है, चाहे वो मनुष्य है चाहे वो जानवर है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहाँ कह रहा है, जो मर गया वो फिर से जीवित होगा और जो मरा नहीं है वो अनंत काल तक जीवित रहेगा। आज हम जो यहाँ बैठे हैं, प्रत्येक मनुष्य जो है वचन के अनुसार वो 3 उसके अंदर पर्सनैलिटीज होती हैं, 3 उसके अंदर चीजें हैं जिनसे मिलकर एक मनुष्य बनता है। पहला है हमारा ये शरीर, दूसरा है हमारी दिल या आत्मा, मन जिसको कहा जाता है, मन हमारा दिल,
हमारा जीव, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सोल, और तीसरा है हमारी आत्मा, स्पिरिट, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है स्पिरिट। बॉडी, सोल एंड स्पिरिट। कई लोग सोल और स्पिरिट को इंटरचेंज कर देते हैं, लेकिन वचन के अनुसार जब हम जानते हैं तो सोल अलग चीज है और स्पिरिट अलग चीज है। शरीर जो है वो हमारा फिजिकली हमारे काम में जो है वो सहायता करता है, हमें जो फिजिकल वर्क करना है, हमें कहीं जाना है, हमें आना है, हमें कुछ उठाना है, हमने कुछ खाना है, हमने कुछ पहनना है। शरीर के अंदर कोई भी इमोशन नहीं होता। दूसरा चीज है जो सोल है हमारी, जिसे हमारा मन कहा जाता है, हमारा दिल भी कहा जाता है, हमारा जीव भी कहा जाता है। वो हमारे अंदर जो है वो इमोशंस का काम करता है, इमोशंस पैदा करता है। शरीर जो है किसी से प्यार नहीं कर सकता, शरीर जो है किसी से नफरत नहीं कर सकता, शरीर किसी के ऊपर दया नहीं दिखा सकता। ये कार्य होता है हमारे मन का, हमारे जीव का, हमारे हृदय का, हमारी सोल का। और तीसरी चीज है हमारे अंदर जो स्पिरिट है, जो आत्मा है, वो हमारे अंदर इसलिए दी गई है ताकि हम प्रभु के बारे में हम जानें, प्रभु की हम खोज करें, प्रभु के लिए हम कार्य करें, प्रभु को अपने जीवन में हम ग्रहण करें। और जब हम ऐसा करते हैं तो प्रभु की ओर से हमें पवित्र आत्मा मिलती है, जो हमारी आत्मा के साथ मिल के जो है हमारे को उस स्थान में ले जाती है जहां पे हमारे को हमेशा के लिए रहना है। हालेलुया। हो सकता है हम शारीरिक रूप में जीवित हो सकता है हम सोशली जीवित हो, सामाजिक तौर पे जीवित हो अपने मन अपने दिल की वजह से, लेकिन ये हमें निश्चय नहीं देता कि हम आत्मिक तौर से भी जीवित हैं। अगर हम आत्मिक तौर से जीवित नहीं हैं तो हमारा ये जीवन जो है सिर्फ इस पृथ्वी तक का है, और उसके बाद हम वहां पहुंचेंगे जो शैतान और उसके लिए तरह तैयार की गई है। बॉडी और सोल जो है, शरीर और जो मन जो है, वो जानवरों के पास भी होता है। जब हम कुत्ता पालते हैं, हम देखते हैं, हमने भी कुत्ते बहुत पाले हैं, और हम जानते हैं, हम देखते हैं उनको, जब उनके पास एक शरीर है जिससे वो भागते दौड़ते हैं, खेलते हैं, खाते पीते हैं, और उनके पास सोल भी है, मन भी है, जिसके द्वारा उनके अंदर इमोशंस होते हैं। वो प्यार करता है, वो नफरत करता है। कुत्ता जो है वो उदास भी होता है, गुस्सा भी होता है, जैसे इंसान होता है। लेकिन जानवर को आत्मा नहीं होता। इंसान को जो जानवर से एक चीज अलग करती है वो है सिर्फ हमारी आत्मा, हमारी स्पिरिट, जिसके अंदर परमेश्वर को जानने की लालसा होती है। हमारा शरीर परमेश्वर को जानने की लालसा नहीं करता, हमारा मन परमेश्वर को जानने की लालसा नहीं करता। हमारी आत्मा जो प्रभु ने दी है वो परमेश्वर को जानने की लालसा करती है, वो परमेश्वर की खोज करती है। और उस खोज में जो है कई लोग भटक जाते हैं और कभी भी परमेश्वर के पास नहीं पहुंच पाते। कई मसीही लोग भी हैं जो परमेश्वर के पास नहीं पहुंच पाते क्योंकि वो अपना पूरा परमेश्वर को नहीं देते हैं। कोई 20%, कोई 30%, 99% तक भी अगर हमने परमेश्वर को दे दिया और 1% से हम चूक गए तो हम परमेश्वर के पास नहीं पहुंच पाते हैं। क्योंकि कहीं हम सफर में जा रहे हैं, कोई हमारा डेस्टिनेशन है, हमने वहां जाना है, तो हमें पूरा वहां जाना पड़ेगा, ना कि हम 99% पहुंच जाए और आगे ना जाए तो हम उस स्थान तक नहीं पहुंचेंगे। यही मसीही जीवन में भी होता है कि हम अपना पूर्ण जो है वो परमेश्वर को नहीं देते हैं, जबकि परमेश्वर हमारे को पूर्ण रूप से चाहता है। वो चाहता है कि मैं अपना पूर्ण समर्पण जो है वो उसको कर दूं, मैं उसको पूरा जानूं, मैं उसको पूरी रीति से ग्रहण करूं अपना निजी उद्धार करता और अपना प्रभु करके। लेकिन अगर हम 99% तक जाके भी अगर हम उसे ग्रहण
नहीं कर पाते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही दर्दनाक बात है, क्योंकि तब हम उस मुकुट को खो देते हैं जो हमें परमेश्वर देने वाला है। यही बात जो है यहाँ पे आज वचन में हमने देखी। प्रभु कहता है, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। पुनरुत्थान, किस चीज का पुनरुत्थान? मेरा शरीर जीवित है, मेरा सोल जीवित है, मेरा मन जीवित है, लेकिन जितनों ने इस पृथ्वी पे जन्म लिया उन सबों ने एक मृतक आत्मा के साथ इस पृथ्वी पे जन्म लिया है, क्योंकि हमारे पूर्वजों के पाप के कारण, आदम और हवा के पाप के कारण हमारा संबंध जो है वो परमेश्वर से टूट गया। अब उस संबंध को दोबारा स्थापित करना बहुत आवश्यक है, और उस संबंध को स्थापित करने के लिए सिर्फ एक ही जरिया है, प्रभु यीशु मसीह, जो उस दरार को भरने आया जो मनुष्य और परमेश्वर के बीच में उत्पन्न हो गई। हालेलुया। वो ही प्रभु यीशु मसीह यहां कहता है, पूर्ण उत्थान और जीवन मैं ही हूं। पूर्ण उत्थान मतलब हमारा ये शरीर तो मर जाएगा, लेकिन हमारे आत्मा को जीवन देने वाला, उसको पूर्ण उत्थान मतलब जो मृतक आत्मा के साथ हम यहाँ पैदा हुए हैं उसको दोबारा से जीवन देने वाला प्रभु यीशु मसीह है। और जब तक पूर्ण उत्थान नहीं है तब तक जीवन भी नहीं है। एक मृतक को क्या चाहिए? जीवन। कोई मर जाता है तो हम सोचते हैं हमारा अजीज मर गया, उसको दोबारा जीवन मिल जाए। एक मृतक को सिर्फ आवश्यकता है एक ही चीज की, वो है जीवन। इस प्रकार जो हमारी आत्मा मरी भी है उसको भी सिर्फ एक पूर्ण उत्थान की जरूरत है, ताकि वो जीवन पाए और वो जीवन उसको अनंत काल तक के लिए जीवित रखे। हालेलुया। पूर्ण उत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पे विश्वास करता है, जो कोई मुझ पे विश्वास करता है मतलब प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता है। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पे विश्वास लाए वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। वो ही प्रभु यीशु मसीह यहाँ कह रहा है, जो कोई मुझ पे विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। मतलब अगर उसका ये शरीर मर भी जाए तो भी वो जिएगा, मतलब आत्मिक तौर से वो जिएगा अगर वो मुझ पे विश्वास करता है। शारीरिक जीवन 70 साल है, 80 साल है, लेकिन आत्मिक जीवन जो है वो अनंत का है, चाहे वो नरक में हो चाहे वो स्वर्ग में। नरक में आग में, प्यास में, जलन में, और स्वर्ग में आनंद के साथ ना कोई दुख है, ना कोई तकलीफ है, ना प्यास है, ना भूख है, सिर्फ प्रभु की महिमा है। हालेलुया। चुनाव मेरा है, आपका है कि हम उस पे विश्वास करते हैं कि नहीं करते हैं, और विश्वास भी पूर्ण विश्वास। हमारा शरीर जीवित है, हमारी मन जीवित है, हमारी आत्मा को जीवित होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आत्मा अनंत काल तक जीवित रहेगी, शरीर मर जाएगा। हमारा मन भी बुझ जाता है, मर जाता है, यदि हमारे जीवन में ऐसा कुछ बीतता है जो हमारे विरोध में है, जो हमारे को दुख देता है, तो सामाजिक तौर से भी जो है वो हम मर जाते हैं। प्रभु ने हम सबको इमोशंस दिए हैं, और जो शरीर के कार्य हैं वो भी जो है वो मन के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं, जो हम वचन में पढ़ते हैं। क्रोध, बैर, भाव, लीला क्रीड़ा, गालियां देना, ये सब जो है ये मन के द्वारा ही होता है। प्यार, मोहब्बत, जलन, नफरत, ये सब भी जो है मन के द्वारा होता है, सोल का काम है। मनुष्य किसी से प्यार करता है और वो जिससे प्यार करता है वो उसकी इमोशंस को ना समझे, वो उसे धोखा दे,
कचरे के डब्बे में जो है उसके इमोशंस को डाल के जो है वो कह दे कूड़े वाले को ले जा, तो मनुष्य के जीवन में जो है उसकी जो मन है वो बुझ जाता है, वो भी जो है वो मर जाता है। शरीर मर गया, मन मर गया, लेकिन आत्मा जो है वो सदा काल के लिए जीवित रहने वाली चीज है, अगर हम पुनरुत्थान और जीवन पे विश्वास करते हैं। हालेलुया। ये ही सवाल प्रभु ने मार्था से पूछा, क्या तू इस पर विश्वास करती है कि पूर्ण उत्थान और जीवन मैं ही हूं? और जब हमारी आत्मा जीवित हो जाती है तो हमारा मन भी फिर जीवित हो जाता है, और जिसका मन भी जीवित हो गया है उसके अंदर फिर वो आत्मा के फल लगते हैं, जिसे हम गलातियों की पुस्तक में पढ़ते हैं। वो सारी बातें जो हमारे अंदर शारीरिक थी, संसारिक थी हमारे मन में, वो आत्माओं के फलों द्वारा जो है वो खत्म हो जाती है। हालेलुया। फिर हमें सिर्फ प्रभु की ओर ताकना होता है, सिर्फ प्रभु से हमें जुड़े रहने होता है, अपनी आत्मा के द्वारा प्रभु की आत्मा प्राप्त करते रहना होता है। प्रेज लॉर्ड। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। हालेलुया। ये शरीर हमारा चाहे मर जाएगा, लेकिन हम फिर भी जीवित रहेंगे, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। जो कोई जीवित है मतलब इस शारीरिक रूप में जीवित है, आज यहाँ हम उपस्थित हैं, यदि ये हमारा शरीर मर भी जाएगा और हम प्रभु पे विश्वास करते हैं तो हम अनंत काल तक जीवित रहने वाले हैं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु सिर्फ इसीलिए इस पृथ्वी पे आया कि हम अनंत जीवन को प्राप्त करें। प्रेज लॉर्ड। पृथ्वी श्रापित है, इसके श्राप जो है वो हमारे शरीर को भी लगे हुए हैं, हमारे मन को भी लगे हुए हैं, लेकिन हमारी आत्मा जीवित हो सकती है अगर हम उस पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। और सबसे उत्तम कार्य यही है कि हमारी आत्मा अनंत काल के जीवन तक पहुंचे, और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पे आया। अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस पर विश्वास करती है? आज प्रभु मुझसे, आपसे, सब मनुष्यों से पूछ रहा है, क्या तू इस पर विश्वास करते हो कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं? अगर तुम मर गए हो फिर भी तुम जीवित रहोगे। अगर तुम जीवित हो इस शारीरिक रूप में तो अनंत काल तक तुम ना मरोगे। मार्था ने क्या जवाब दिया? उसने कहा, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूं कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। हाँ, मैं तुझ पे विश्वास करती हूं। अगर हमारा भी उत्तर यही है, हाँ मैं तुझ पे विश्वास करती हूं, तो निश्चय हम लोग भी उस स्थान पे पहुंचेंगे जहां प्रभु गया है मेरे और आपको लेने के लिए। वो दोबारा आने वाला है। यहाँ पे हमने लाजर के बारे में पढ़ा, वो मर चुका है। एक मृतक इंसान, एक मृतक उसको लाजर को देखते हुए हम यहाँ कुछ बातें देखेंगे। जो मृतक है एक कब्र में पड़ा हुआ है, और कब्र में उसे बंद कर दिया है। 4 दिन हो गए हैं वहां पे उसे रखे हुए। एक मृतक के अंदर क्या क्या चीज हम देखते हैं। पहली बात कि उसे भूख नहीं लगती। जब वो जीवित था उसे बार बार भूख लगती थी, वो खाता पीता था, लेकिन जब वो मर गया तो उसको भूख नहीं लगती है। ऐसे ही जब हमारी आत्मा मृतक होती है, हम जान सकते हैं जब हमारी आत्मा जीवित है कि मृतक है। जब हमारी आत्मा मृतक होती है तो उसको परमेश्वर के प्रति कोई भी भूख नहीं होती। परमेश्वर के वचन के प्रति उसको कोई भी भूख नहीं होती। परमेश्वर के कार्य के प्रति उसे कोई भी भूख नहीं होती है, क्योंकि वो मृतक आत्मा है। जैसा वो मरा हुआ लाजर वहां पड़ा है, उसे भूख नहीं है, वैसे ही हमारी मरी हुई आत्मा अगर है तो उसे परमेश्वर के प्रति कोई भी भूख नहीं होगी। दूसरी बात क्या, उसमें कोई हलचल नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं। ऐसे ही जब हमारी आत्मा मरी होती है तो उसमें भी जो है कोई हलचल नहीं होती, कोई एक्टिविटी नहीं होती परमेश्वर के प्रति, उसके कार्यों के प्रति।
चर्च जाने के प्रति, प्रार्थना सभा में जाने के प्रति, प्रार्थना करने के प्रति कोई भी एक्टिविटी ऐसी हमारे मृतक आत्मा में नहीं होती है। जिस प्रकार वो लाजर मरा पड़ा है उसके अंदर कोई एक्टिविटी नहीं होती है। मुर्दा शरीर वहां पड़ा है, कोई एक्टिविटी नहीं है, ऐसे ही मुर्दा आत्मा में भी कोई एक्टिविटी नहीं होती है। तीसरी बात, मुर्दा शरीर के अंदर वहां लाजर जो मरा पड़ा है, कोई भी अवेयरनेस नहीं है, कोई भी उसे जानकारी प्राप्त नहीं हो रही है कि वहां पे क्या हो रहा है, कौन रो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, उसे कुछ भी नहीं पता। ऐसे ही मुर्दा आत्मा भी होती है, उसे कोई अवेयरनेस नहीं होती प्रभु के वचन के लिए, उसे भी कोई अवेयरनेस नहीं होती प्रभु ने मेरे लिए क्या करा, मेरे लिए अपने प्राण दे दिए, मेरे लिए सलीब पे चढ़ गया, मेरे लिए तीसरे दिन जी उठा, उसे कुछ भी खबर नहीं होती है, वो मुर्दा पड़ा है। ऐसे ही मुर्दा आत्मा है, उसे भी कोई खबर नहीं होती कि पूर्ण उत्थान और जीवन कौन है। इसलिए वो जो है बिल्कुल अनजान होता है प्रभु के प्रति, प्रभु के वचन के प्रति, प्रभु के कार्यों के प्रति, और वो अपना जीवन जो है उस मुर्दा दशा में ही बिना जानकारी के ही बिताता रहता है। तीसरी बात, चौथी बात, वो अंधा है, वहां पड़ा है, उसे कुछ दिख नहीं रहा है, उसे कुछ भी नहीं दिख रहा है, सिर्फ अंधकार है और कुछ भी उसे दिख नहीं रहा है। प्रभु का वचन कहता है संसार के राजा ने तुम्हारे को अंधा कर दिया है, आत्मिक तौर से तुम अंधे हो। अगर हमारी आत्मा मरी हुई है तो हम आत्मिक तौर पे अंधे हैं, हम देख नहीं पाते हैं प्रभु यीशु मसीह को। जिस प्रकार पौलुस जब दमिश्क को जा रहा था कलीसिया को सताने, वो प्रभु यीशु, उसकी आंखें तो थी, जा रहा था वो, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह को देख नहीं पा रहा था, उसे जान नहीं पा रहा था। लेकिन जब वो आत्मिक तौर पे जागा तो उसकी आंखें खुल गईं और वो परमेश्वर के राज्य को देखने लगा। हालेलुया। प्रभु का दर्शन उसे मिला, वो गिरा, जब उठा तो वो देख नहीं पाया, संसारिक तौर से उसकी, संसार की ओर से उसकी आंखें बंद हो गईं, और जब उसकी आंखें खुली तो वो फिर प्रभु की ओर से खुली, वो आत्मिक आंखें खुली। हालेलुया। आज मैं और आप जो है इन आंखों से देख पा रहे हैं, सब कुछ देख पा रहे हैं, लेकिन अगर हमारी आत्मा मृतक है तो हम प्रभु को कभी भी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि मृतक इंसान कुछ भी देख नहीं सकता। पांचवी बात, उसके अंदर से बदबू आ रही थी। वो 4 दिन से कब्र में पड़ा था और उसके अंदर से बदबू आ रही थी। मैं और आप तो मृतक आत्मा के साथ ही पैदा हुए हैं, तब से लेकर अब तक हमारी आत्मा अगर मृतक है तो कितनी बदबू उससे आ रही होगी। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है तुम्हारे धर्म के कार्य से बदबू आ रही है, वो मेरे सामने मैले कुचले चीथड़ों के समान है। यशाया 64:6 में लिखा है, तुम्हारे धर्म के कार्य मेरे सामने मैले चिथड़े चीथड़ों के समान है। आज हम देखते हैं संसार में कितने ही लोग जो है सोचते हैं चलो किसी को खिला दिया, किसी को पहना दिया तो हमारे धर्म के कार्य हो गए, लेकिन परमेश्वर के सामने जो वो धर्म के कार्य हैं उनमें बदबू है, वो मैले कुचले चीथड़ों के समान है, क्योंकि हमारी आत्मा मृतक है, उसमें बदबू आ रही है, सड़ रही है, जैसे वो लाजर का शरीर वहां पे सड़ रहा था। आज मुझे और आपको अपने आप को जांचना है, क्या इनमें से कोई चिन्ह हमारे अंदर तो नहीं है, कहीं हमारी आत्मा मरी हुई तो नहीं है। और छठी बात, वो बंधा हुआ था। हालेलुया। वो बंधा हुआ था, सर से लेकर पैर के नाखून तक पूरा बंधा हुआ था। जैसे आज मनुष्य जो है वो पाप के द्वारा बांधे हुए हैं, शैतान के द्वारा बंधे हुए हैं। क्या मैं और आप भी तो पाप के बंधनों में बंधे हुए तो नहीं है? अगर ऐसा है तो हमारी आत्मा अभी तक जो है वो मुर्दा है। जैसे लाजर मुर्दा पड़ा है वैसे हम भी जो है वो मुर्दा है, और हमारे पास
जीवन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमने अभी तक प्रभु यीशु मसीह को पूर्ण रीति से ग्रहण नहीं किया है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह वहां पे आया लाजर को जीवन देने। आज वो मेरे भी यहाँ आपके बीच में, हमारे बीच में यहाँ उपस्थित है, मुझे आपको जीवन देने के लिए। हालेलुया। प्रत्येक मनुष्य को जीवन देने के लिए वो उपस्थित है। उस समय वो लाजर को वहां जीवन देने आया, आज वो मुझे जीवन देने के लिए यहाँ पे उपस्थित है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जब वहां पे आया तो वो रोया भी। लिखा है यीशु रोया, सबसे छोटी आयत हमारे वचन में। हम जब वचन में पढ़ते हैं यीशु 3 बार रोया, एक लाजर के लिए, एक जब वो यरूशलेम में गया वहां रोया, क्योंकि उस समय वहां के लोग उसे प्रभु करके ग्रहण नहीं कर रहे थे, उसे ठुकरा रहे थे, जैसे आज बहुत से लोग कर रहे हैं। हालेलुया। विशेष हमारे देश हिंदुस्तान में बहुत से लोग जो है वो ये कर रहे हैं, उसे मसीह करके ग्रहण नहीं कर रहे हैं। तीसरी बार वो रोया गतसमनी के बाग में, जब वो सूली पे चढ़ने को था। हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए उसे बलिदान होना था। आज वो रो रहा है मेरे लिए, आपके लिए, सभी मनुष्यों के लिए, क्योंकि सब जो है वो आत्मिक तौर से मृतक पैदा हुए हैं। हालेलुया। और उन्हें एक रिवाइवल की जरूरत है, एक छुटकारे की जरूरत है, अपना संबंध दोबारा परमेश्वर से जोड़ने की जरूरत है। लेकिन वो गलत रास्ते अपना रहे हैं। कोई नदी में डुबकी लगा रहा है, कोई पहाड़ों पे चढ़ रहा है, कोई किसी चर्च जा रहा है कि वहां हमारी मन्नत पूरी हो जाएगी, कोई किसी गुरुद्वारे, किसी मंदिर, किसी मस्जिद जा रहा है, लेकिन वो सच्चे यीशु को ग्रहण नहीं कर रहे हैं, जो खुद कहता है पूर्ण उत्थान और जीवन मैं ही हूं। यीशु मसीह वहां पे आया लाजर को जीवन देने, और जब वो जीवित हो गया तो उसे भूख लगने लगी। हालेलुया। आज अगर मैं जीवित हूं तो मुझे भूख लगनी चाहिए प्रभु के प्रति। हालेलुया। उसके वचन के प्रति मुझे भूखा होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह वहां लाजर को जीवन देने आया और उसके अंदर एक्टिविटी आ गई, वो चल के बाहर आया। आज अगर मैं प्रभु में जीवित हूं तो मुझे, मेरे अंदर भी एक्टिविटी होनी चाहिए। मुझे कलीसिया में जाना है, मुझे प्रेयर मीटिंग्स में जाना है, मुझे प्रभु के वचन को लेके दूसरों तक पहुंचाना है। अगर मैं जीवित हूं तो मेरे अंदर ये एक्टिविटी होनी बहुत आवश्यक है। लाजर जीवित हुआ, उसके अंदर अवेयरनेस आ गई, जानकारी आ गई कि हाँ ये प्रभु है। आज मैं अगर जीवित हूं तो मुझे भी पता होना चाहिए, हाँ प्रभु यीशु मसीह ही सिर्फ प्रभु है, और सिर्फ इसी के द्वारा जो है मनुष्य का उद्धार है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने लाजर को बाहर बुलाया, उसकी आंखें खुल गईं। क्या मेरी और आपकी आंखें आज खुली हैं? अगर हमने भी पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन पाया है तो मेरी और आपकी आंखें भी खुली होनी चाहिए प्रभु के प्रति। हालेलुया। उसके प्रति हमारा अंधापन मिट जाना चाहिए, जैसे संत पौलुस का अंधापन मिट गया था। प्रेज लॉर्ड। अगर प्रभु यीशु मसीह वहां नहीं आता, लाजर जिंदा नहीं होता, तो वो देख नहीं पाता। जब प्रभु यीशु मसीह ने उसे जीवित किया तो उसकी सारी बदबू मिट गई। हालेलुया। मेरी और आपकी बदबू भी प्रभु यीशु मसीह मिटाने के लिए संसार में आया, ताकि हमारी वो आत्मा जो जन्म से मृत उत्पन्न हुई है, उसमें जो बदबू आ रही है वो खत्म हो जाए। हालेलुया। लाजर सड़ गया था, 4 दिन से पड़ा एक मुर्दा कब्र में है, उसकी क्या हालत हो गई होगी हम सब जानते हैं। लेकिन प्रभु जब उस हालत को सुधार सकता है, उसकी बदबू दूर कर सकता है, उसे ठीक कर सकता है, तो मेरे और आपकी आत्मा को भी वो सुधार सकता है, जीवित कर सकता है, उसकी बदबू दूर कर सकता है। लाजर बंधा हुआ था, जब वहां से बाहर निकला प्रभु यीशु मसीह ने कहा इसे खोल दो। आज मुझे और आपको भी उस पाप के बंधन से खुलने की आवश्यकता है। हालेलुया। लाजर ने जीवन पाया, लाजर को भूख लगने लगी, लाजर जो है अवेयर हो गया,
लाजर के अंदर एक्टिविटी आ गई, लाजर की आंखें खुल गई, लाजर के बदबू मिट गई, लाजर का बंधन खुल गए। मेरे को और आपको जांचना है, क्या हमने भी जीवन पाया है कि नहीं पाया है। हमारे अंदर भी ये बातें हुई हैं कि नहीं हुई है। ये रिवाइवल हमारे अंदर आया है कि नहीं आया है। और अगर नहीं आया है तो अभी भी समय है। प्रभु का अनुग्रह आज भी प्रत्येक मनुष्य के ऊपर उतरने को तैयार है। प्रभु चाहता है सिर्फ हम उसको पुकारें, उसकी मदद मांगे, क्योंकि रिवाइवल सिर्फ मेरे द्वारा नहीं है, आपके द्वारा नहीं है। हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ हम कोशिश कर सकते हैं। कार्य करने का सामर्थ्य जो है वो प्रभु हमें देता है। हालेलुया। अगर उसका अनुग्रह हमारे ऊपर नहीं है, हमारे किसी भी सामर्थ्य के द्वारा ये कार्य नहीं हो सकता है। अगर उसका अनुग्रह मेरे ऊपर नहीं है, आपके ऊपर नहीं है, तो हम मुर्दों की तरह ही जो है हमेशा रहेंगे। ना हमें भूख प्यास होगी प्रभु के प्रति, ना हम हमारे अंदर कोई एक्टिविटी होगी उसके प्रति, ना हम अवेयर होंगे उसके प्रति, ना हम उसको देख पाएंगे। हमेशा हम बदबू ही मारते रहेंगे और बंधनों में बंधे रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने यही बात मार्था से पूछी। यीशु ने उससे कहा, पूर्ण उत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। हालेलुया। आत्मिक तौर पे वो फिर भी जिएगा अगर मुझ पे विश्वास करता है, क्योंकि उसकी आत्मा जीवित है। और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। हालेलुया। क्या तू इस पर विश्वास करती है? आज मुझे जांचना है, आपको जांचना है, क्या हम इस पे विश्वास करते हैं। लेकिन मार्था ने कहा, हाँ मैं कुछ पे विश्वास करती हूँ। लेकिन बहुत से इंसान जो है, बहुत से मनुष्य जो है, आज भी इस बात का इनकार कर रहे हैं कि हम प्रभु पे विश्वास नहीं करते। इसलिए वो शारीरिक रूप से तो मरेंगे ही, आत्मिक रूप से भी वो मरेंगे। और शैतान यही चाहता है कि प्रत्येक मनुष्य आत्मिक रूप से मरा हुआ ही रहे, उसकी आत्मा कभी भी जीवन ना पा सके, ताकि वो मेरे राज्य में ही रहे और मेरे साथ ही सड़े। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो है वो ये नहीं चाहता। वो चाहता है प्रत्येक मनुष्य जो है वो उद्धार को पाए, अनंत जीवन को पाए और उस स्थान पे पहुंचे जहां पे प्रभु यीशु मसीह गए। इसलिए ये वचन जो है हमें आज उस जीवन के बारे में हमें बताता है, जो जीवन हमने अपने जीवन में ग्रहण करना है, अपनी आत्माओं को जीवित करना है, जो जन्म से ही मरी हुई है। हम शारीरिक तौर से जीवित हैं, हम अपने मन से जीवित हैं, लेकिन हमारी आत्मा अगर मरी हुई है तो इससे दुख की बात और कुछ नहीं हो सकता। हमारी बॉडी, सोल एंड स्पिरिट जो है, तीनों अगर जीवित है, तभी हम जो है अनंत काल तक जीवन प्राप्त करेंगे। हालेलुया। बॉडी खत्म हो जाएगी, बॉडी के खत्म होते ही हमारी सोल भी जो है वो खत्म हो जाती है। मुर्दे के अंदर कोई इमोशन नहीं होते, लेकिन आत्मा अगर हमारी जीवित है तो वो कभी भी खत्म होने वाली नहीं है। हालेलुया। ये प्रभु चाहता है कि हमारा आत्मा जो है वो जीवन को पाए, ताकि हमारा ये जीवन नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन तक पहुंचे। प्रेज लॉर्ड। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे।